दुनिया के 90% लोग इस बात के शिकार हैं, उस पिंजरे में कैद हैं जिस पिंजरे पर लिखा है कि क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, इस लाइन ने बहुत लोगों के सपनों को तोड़ा है कि क्या कहेंगे लोग। यही है सबसे बड़ा रोग। यदि आप भी इस रोग के शिकार हैं तो आईने में एक बार जरूर देखिएगा कि क्या अभी लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। अर्थात यदि आप कुछ नया करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और जब आप खाली बैठे रहेंगे लोग तब भी कहेंगे। लोगों का कहना कभी बंद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार आपकी जीत का इंतज़ार कर रहा है। अब आपको लोगों की इंतज़ार को ख़त्म करना है या अपने परिवार के सपनों को साकार करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों, राजकुमार की उल्टी चाल शुरू, होगा बहुत बड़ा यू टर्न। जी हाँ, इस प्रकार ग्रहों के राजकुमार बुधदेव की चाल उल्टी शुरू हो चुकी है, और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, किस प्रकार बड़ा यू टर्न होगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, फैमिली दोस्तों को शेयर भी आप कीजिए। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, बुधदेव, सबसे पहले देखिए बुधदेव बैठे हुए कहाँ पर हैं, जिन्हें ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों का युवराज या ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये बैठे हैं आपकी कुंडली के 9वें भाव में इस समय 9th हाउस में, जो कि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। इस तरीके से बुधदेव को देखें तो बुधदेव बड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, और कमज़ोर बुध, ध्यान रखिएगा, कमज़ोर बुध अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन यही बुध अपनी चाल परिवर्तन कर चुके हैं, अपनी चाल में बदलाव कर चुके हैं। और कैसी चाल चलेंगे, अब ये वक्री चाल चलेंगे। अब ये वक्री चाल होता क्या है? वक्री चाल का मतलब होता है जब कोई ग्रह कैसी चाल चलता है। पहली बात तो उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल मतलब पीछे की तरफ चलता है। एक दूसरा ये भी है जब कोई ग्रह अपनी चाल सामान्य चाल से थोड़ा सा कैसा कर लेता है, कम, स्पीड कम हो जाती है, उसे कहा जाता है वक्री चाल। और उल्टी चाल भी होती है। जब ग्रह उल्टी चाल चलते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि ग्रह कमज़ोर हो और वह उल्टी चाल चल रहा हो तो इसका जो परिणाम होता है वो सकारात्मक आता है, ऐसा ज्योतिषी शास्त्र में माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बुध उल्टी चाल चल रहे हैं, कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं मंगल के साथ, मंगल की राशि में, तो रिजल्ट तो अच्छे देंगे। और क्या क्या रिजल्ट अच्छे देंगे, आपके लाइफ से संबंधित क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, ये जान लेते हैं। वीडियो ग्रहों के गोचर पर आधारित है। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराइएगा। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाकर आपको पेमेंट करना होगा। फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि बुधदेव वक्री चाल चल चुके हैं। ये 11 नवंबर 2025 से वक्री चाल चल चुके हैं। अब इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2 से 3 दिन में ही पृथ्वी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कि ये ग्रहों का गोचर है। लेकिन प्रभाव पड़ना शुरू होगा, जो भी जितना प्रभाव पड़ता है उतना। अब इसका प्रभाव किस किस चीज पर दिखाई देगा। देखिए, बुध आपके 2 ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। एक तो आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और एक आपके 7th हाउस के स्वामी बुध हैं। 4th हाउस प्रॉपर्टी को दर्शाता है, जमीन जायदाद को दर्शाता है, आपके घर को दर्शाता है। यदि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य रुका हुआ है, अटका हुआ है, या कोई डील नहीं बन पा रही, वो डील बन सकती है, प्रॉपर्टी का काम बन जाएगा। आप खुद आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या घर बेचने की सोच रहे हैं, अच्छा खासा दाम उसका नहीं मिल पा रहा, दाम मिल सकता है, सही रेट में आपको चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आप राजनीति से संबंधित हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मुद्दों में आपको सफलता मिलेगा, और बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, साथ ही साथ ये समझे कि राजनीतिक लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ ये समझें कि आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, सही दाम में आपको वाहन खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बुध बनते हैं आपके 7वें घर के स्वामी। 7वां घर आपके विवाह को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। विवाह के लिए बहुत अच्छे परिवार से आपका रिश्ता जुड़ेगा। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आने शुरू होंगे, और एक बहुत अच्छा जीवन साथी का योग आपका बन रहा है। वैवाहिक जीवन में या आपके दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, घर में कलह हो रहा है, क्लेश हो रहा है, रिश्ते टूटने की नौबत बनी हुई है, कई सालों का जो संघर्ष आप करते रहे, उसमें काफ़ी हद तक बदलाव दिखाई देंगे, चीज़ें सही हो सकती हैं। बातचीत करके मौका बन रहा है आपके लिए कि रिश्तों को आप ठीक कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, उसमें जो तालमेल खराब होने की आशंका है, तो ये समझिएगा पार्टनरशिप में आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अपनी जन्म कुंडली एनालिसिस आप जरूर करा लीजिएगा। साथ ही साथ आपका बिजनेस से संबंधित डील रुकी हुई है, क्योंकि बिजनेस के ग्रह माने जाते हैं बुध। यदि बिजनेस से संबंधित डील अटकी हुई है, रुकी हुई है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, कई सालों का संघर्ष, जी हाँ 5 से 6 साल आपकी जो लाइफ बदल दिए हैं, रुक गया आपका काम, इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी बिजनेस है आपका, आप बुध से रिलेटेड यदि आपके काम हैं तो ये समझिए उनमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। चाहे आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, या आप ये समझिएगा आप मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका काम है, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी में हैं, ये बुध से रिलेटेड काम आपको सफलता दिलाएगा। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, ये काम आपका बन सकता है। साथ साथ आपका वीज़ा का काम, आपका PR का काम, ग्रीन कार्ड का काम, या आपका पासपोर्ट का काम, ये जो अटका हुआ है ये काम बन जाएगा। साथ ही साथ आप जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं आ रहा है तो क्लियर नहीं हो पा रहा, या आपकी परीक्षा देते देते परेशान हो गए, बार बार परीक्षा रिजल्ट नकारात्मक आता है, अब तो लोग भी बातें बनाने लगे हैं, तो ये सही समय है लोगों को जवाब देने का, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, परिणाम अच्छा आएगा। देखिए, जब भाग्य साथ देता है तो आपको भी कर्म का साथ भाग्य को देना चाहिए, कर्म और ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा,
कर्म आप कर रहे हैं, भाग्य असाथ नहीं मिल रहा, नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही भाग्य असाथ देने लगे और कर्म आप करना बंद कर दें या कम कर दें, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम तो वहाँ की वहीं है। इसलिए अब आपको जरूरत है, भाग्य असाथ मिल रहा है, कर्म बढ़ाने का क्षमता जान लगा दीजिए। चीजें मिलती नहीं है, लेनी पड़ती हैं, और ये वक्त आ गया लेने का। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकेगा आपको सफलता प्राप्त करने से। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नेगेटिविटी कम हो जाएगी, काफी हद तक पॉजिटिव रहेंगे, हिम्मत बढ़ जाएगी। कठिन से कठिन कार्य आपको करना ही है और कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं आएगा आपकी साथ। लोग बातें बना सकते हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। और आपको तो ये अच्छी तरह से याद होगा, पिछले 4 से 5 साल असम में 2018 के बाद असम में आपको अच्छी तरह से याद है कि जैसे ही आपका वक्त बदला, लोगों के चेहरे सामने आ गए, असली चेहरे। और जब तक क्या हुआ करता था, 2018 तक क्या था? पैसा था, रुपया, पैसा, मान सम्मान, किसी चीज की कमी आपके पास नहीं थी। हर व्यक्ति को आप सपोर्ट करते रहे, था ना? पैसा गया, मान सम्मान गया, इज्जत गया, रिश्ते गए, गलत रिलेशनशिप में फंस गए, कुछ जा तक धोखा मिला प्रेम में। अब सही समय है वक्त को समझने का और वक्त को सपोर्ट करने का। देखिए, वक्त आपको सपोर्ट कर रहे, यही तो चाहते हैं आप। लेकिन वक्त भी चाहता है कि आप वक्त की कदर करें, वक्त को पहचानें, वक्त को आप भी सपोर्ट करें। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब चीजें चलती हैं। समझ रहे हैं आप? आपकी तो राशि ही मीन राशि है, गुरु की राशि है, और आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो चुके हैं। कितनी बढ़िया बात। ये मौका बना है मीन राशि वालों के लिए। अब जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करना है। जो अनुभव लिया है, सीख लिए, लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया आपको। धोखा तो दे गए, लेकिन सिखा कर बहुत कुछ गए हैं। धन्यवाद बोलें उनको, अपने मन में धन्यवाद बोलें कि भला हो उनका भी, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। आगे से सावधान रहेंगे। साथ ही साथ ये समझें कि मीन राशि वालों के लिए आपकी संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान के विवाह के लिए, जी हाँ, विवाह का योग भी बन रहा है, और संतान की जॉब से रिलेटेड आपके लिए बढ़िया खुशखबरी मिलेगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कर्ज से परेशान हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज में से राहत मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम जो लंबे समय से चल रहा था, उसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये समझें, आपको पेट संबंधित समस्या है, एसिडिटी से परेशान है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द से परेशान है, जोड़ों का दर्द परेशान किए हुए है, उसमें काफ़ी हद तक आपको सुकून मिलेगा। आपके जॉब में ट्रांसफ़र का योग बन रहा है, और एक मनचाहा ट्रांसफ़र आपका मिल सकता है। साथ ही साथ ये समझिएगा कि यदि आपका डिवोर्स हो चुका है और आप दूसरे विवाह को लेकर परेशान हैं, द्वितीय विवाह का योग बन रहा है। साथ साथ मीन राशि वाले, आपकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जी हाँ, जो आपके लिए बड़ा लकी रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, सार्थक लगा हो और अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।